ऐसे केस में क्या होता है? जैसे हम अक्सर यूएनओ को तो हमने डिस्कार्ड ही कर दिया, एक तरह से राइट ऑफ कर रखा है, लेकिन ये जो WTO होते हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी हस्तक्षेप नहीं करती। टैरिफ के टाइम पे नहीं किया, इनका एग्जिस्टेंस क्या है फिर सर? नहीं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आप कहते हैं, ये बनाई गई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। जो सो कॉल्ड विक्टोरियस स्टेट्स थे, कंट्रीज थे, उनके फ़ायदे के लिए। अब वो रिलेवेंट नहीं रह गई हैं। अब वो हमारा नुकसान तो करती हैं, इनका भी अब नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनको भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉब्लम है, इसलिए ये कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, हम छोड़ देंगे, यूएन छोड़ देंगे, यूएन को निकाल देंगे, ये सब कर रहे हैं। ट्रम्प की एक चीज़ है, देखिए, ट्रम्प बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में एक प्रेडिक्टेबिलिटी छुपी हुई है। वो ये कि एक बिजनेसमैन की तरह ही स्टार्ट्स फ्रॉम हायर ग्राउंड, हायर डिमांड, और उसके बाद धीरे धीरे नीचे उतरते हैं कि अच्छा भाई 90 दिन की छूट दे देते हैं, अच्छा 10% अभी छूट दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो करते हैं, लेकिन तब तक शायद काफी पहले धमकाते हैं और फिर उसके बाद सर मुझे आप ही बताएं, प्रॉपर्टी डील मेकर है। ये बताएं कि अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला लेता है, जो फर्स्ट हियरिंग वेंसडे को हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बात कही और कि कांग्रेस से पूछे बिना आप नहीं कर सकते, पार्लियामेंट से आपको चाहिए। अगर आगे चलते चलते ऐसा होता है कि एक स्ट्रॉन्ग वो आ जाता है कि आप इमरजेंसी क्लॉजेस यूज नहीं कर सकते टैरिफ के नाम पे पूरी दुनिया पे, इंटरनेशनल रिलेशन खराब होता है, तो ऐसे केस में वो सारा पैसा लौटाएंगे कैसे जो वसूली की है? वो कह रहे थे। देखिए, अमेरिका में प्रेसिडेंट को एक मामले में एब्सोल्यूट पावर, मोस्ट पावरफुल पर्सन है सिक्योरिटी के मामले में, बाकी उनको उतना पावर नहीं है, मैं बता दूं। अब वो इंटरफेयर नहीं कर सकते लोकल स्टेट सब में, वहाँ गवर्नर के मैटर में डेली इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, उतना पावर दुनिया में इंटरफेयर कर रहे हैं सर वो तो बोले सिक्योरिटी, इसलिए कि एब्सोल्यूट पावर ज़्यादा है सिक्योरिटी के सेंस में, नॉन सिक्योरिटी सेंस में तो उतना पावर नहीं है। अब न्यूयॉर्क के मेयर के मामले में वो पैसा बेशक कम कर दें, जैसे पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो। और वहाँ के स्टेट से बहुत सारे मामले में हर स्टेट का अपना अपना लॉ है, और एक सबसे पावर एक स्टेट अपना लॉ खुद बना सकता है, उनको है इतना पावर, जो कि इंडिया में नहीं है इस टाइप का। अभी गुप्ता जी बहुत अच्छा बात बता रहे थे, आपने उसको ध्यान से पकड़ा नहीं। आप टैरिफ बढ़ा दीजिए, टैरिफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बिजनेसमैन का बिजनेस नहीं रुकता है। इंडिया का सामान इंडिया का लेबल नहीं लगेगा, और दुबई में एक वेयर हाउस खोल देगा, दुबई का लेबल लगा देगा, ठीक, फिर आपको अमेरिका सप्लाई कर देगा, भेजेगा आप ही क्या। पाकिस्तान में ऐसा नहीं क्या ट्रेड नहीं चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, लेकिन इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ठीक है। और जब चीज़ें महंगी हो जाएगी तो आपका बिक्री कमेगा, फिर गवर्नमेंट का भी इनकम कमेगा। नंबर 2, इंडिया में एक अमेरिका में फ़र्क है। इंडिया में तो चीज़ें होता है, जब चाइना का एक तरीके से जब हुआ था डिफरेंसेज, तो हम लोगों ने देखना शुरू करे चाइनीज़ माले नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा नेशनलिज्म कंपेयर टू अमेरिकन बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं सब चीज़ों में। एक नेशनलिज्म की एक भावना है कि मर जाएंगे भूखे पेट रहेंगे, लेकिन चाइनीज़ माल नहीं लेंगे। दूसरा, अमेरिका में आप देखेंगे, इकोनॉमिस्ट इनको पता होगा कि वहाँ लोग हर चीज़ में लोन ले लेता है। मतलब कौन सा फेमस सिंगर जो मारा था, उसके ऊपर भी करोड़ रुपया लोन था। तो डेट जीडीपी रेशो देश का ही 1:1.4 है, वो कहाँ से आया है? कहाँ से? जो भी आदमी मरता है करोड़ लाख रुपया लोन लेकर मर जा रहा है वहाँ पे। और हम लोग क्या इकोनॉमी 2009-10 में यही हुआ था। लेमन ब्रदर्स। हमारे कंट्री में क्या है कि हम लोग कितना भी कमाए, अगर 100 रुपया कमाते हैं तो 50 हज़ार बचाने के लिए सोचते हैं, अगर 1000 कमाते हैं 500 हज़ार बचाने की सोचते हैं। लोन से जल्दी घबराते हैं, मतलब कुछ भी जल्दी लोन नहीं घबराते थे कम से कम। हाँ, अब तो यहाँ भी बदलाव आ रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी फिर भी बचपन से यही बताया गया कि लोन नहीं ले तो ही बेहतर मतलब एक टेंडेंसी बात है। इसलिए आप देखेंगे कि अभी जब टैरिफ भी लगाया ट्रम्प, कहाँ मार्केट पर इंडिया पे असर पड़ा? क्या ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, माइनर हुआ, हिल डोल कर फिर वापस रिकवर कर गया। बात समझ? ये तो अब भारत में जैसा आपने कहा होने लग गया है, बहुत महंगाई है, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, बहुत महंगाई है, ट्रैवल हो रहा है। कार बंद कर देंगे, मोटरसाइकिल चलना शुरू कर देंगे। देखिए कई चीजें जो बात समझ रही है, मोटरसाइकिल चलना शुरू कर देंगे, अननेसेसरली कहीं नहीं जाएंगे हम। अब कर जी, हम लोग जानते हैं अपने आप कटौती कर, लेकिन अमेरिका में चीजें नहीं है। एक्चुअली 2 तरीके के इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स भी हैं। एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमिक प्रिंसिपल है कि कंज्यूम करते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कोविड में भी अमेरिका का और इंडिया का 2 डिफरेंट तरीके से हमने हैंडल किया। वहाँ उन्होंने लोगों को पैसे दिए जिससे कंजम्पशन बनी रहे।
इंडिया में हमने वो पैसा उस तरह से दिया कि सप्लाई उतनी बनी रहे जितनी कंजम्पशन हो रही है उस सिचुएशन में। वी आर नॉट गिविंग आर्टिफिशियल इंजेक्शन, नहीं लगा रहे थे। तो ये दो अलग अलग तरीके की फिलॉसफी हैं। अमेरिका की फिलॉसफी में ये है कि आप कंज्यूम करते रहिए, कंज्यूम करके क्या होगा, अगर आप ओवर कंज्यूम करेंगे तो क्या करेंगे, डेट रेज करेंगे। डेट कौन लेगा, कोई और देश लेगा। आपको पता है जापान और चाइना के पास अमेरिका का जो मेजर डेट है 22-23% इज विद 2 कंट्री, 2 देशों के पास है, जापान और चाइना। तो आपने ओवर कंज्यूम किया, उन्हें दे दिया। इसीलिए आज देश में, दुनिया में ये बात होनी शुरू हो रही है। डी डॉलराइजेशन सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि डी डॉलराइजेशन की बात है। डॉलर, एक रुपया क्या चीज़ होती है, IOU होता है। देश कहता है IOU, ये लाओगे 100 रुपये का सामान ले जाना। अब आप सोचिए कि आपको डेट लेने वापस जाना है, या आपके फॉरेन रिजर्व्स में डॉलर पड़े हुए हैं जिसको आप कह रहे हैं ये मेरा एसेट है, और सपोज वो डॉलर इटसेल्फ इस स्थिति पे आ जाता है कि वापस देने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए गोल्ड बढ़ रहा है, क्योंकि अब देश गोल्ड खरीद के रख रहे हैं करेंसी को बैक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जिस टाइम हो रही हैं अमेरिका के लिए, इट इज़ टू माई माइंड, मुझे ऐसा लगता है कि जब एक जैसे बहुत बढ़ने के बाद देश का डाउनफॉल शुरू होता है, मेरा अपना मानना ये है कि ये वो स्थिति में अमेरिका है। ऐसा नहीं कि कल मर जाएगा, पर अब एक चीज और बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ अमेरिकन सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी डेफिनेटली ऐसा। आप इकोनॉमिक्स आपसे क्यों और जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स में एक वर्ड होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। मार्केट का फ्लो के अंदर एक कंटिन्यूटी बना रहे। हमको लगता है कि अमेरिका के अंदर उस कंटिन्यूटी का जो चेन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना पे स्टार्ट हो गया। अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले कल में लगता है कि 2 महीना 4 ट्रम्प का अगर यही हाल रहा तो कंटिन्यूटी अगर कहीं डिस्टॉर्ट हुआ, हाँ बिल्कुल, तो इकोनॉमिक एक मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ। एक बार और बड़ी समस्या ये है, मतलब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब आपके पास 1/3 दुनिया का डेट है तो आपको मरने भी नहीं देने सकते। मतलब आप मरेंगे तो साथ में बहुत सारे चला लोग, जाएगा। सारे